दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 30 मई 2026। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि एलटी ग्रेड जीव विज्ञान और उर्दू में 207 अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त। लोक सेवा आयोग ने कल एलटी ग्रेड बायोलॉजी और उर्दू विषय के रिजेक्टेड छात्रों की नोटिस जारी की है। इसमें दोनों को मिलाकर के 207 अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त हुए हैं। आयोग के अनुसार दस्तावेजों में त्रुटियां, निर्धारित समय तक आवेदन की हार्ड कॉपी न भेजना और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता पूरी न होना प्रमुख कारण है। प्रभावित अभ्यर्थी 3 जून शाम 5 बजे तक आयोग के समक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार जीव विज्ञान विषय में 155 अभ्यर्थियों का फॉर्म निरस्त हुआ है और उर्दू विषय में 75 अभ्यर्थियों के फॉर्म मुख्य परीक्षा के लिए निरस्त हो चुके हैं। तो जो भी अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त हुए हैं, आप लोग एक बार एलटी ग्रेड की जो वेबसाइट है वहाँ से ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर लीजिए और अपना रोल नंबर मिलान कर लीजिए, कहीं आपका रोल नंबर तो नहीं है। और ये नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एबी टेक पर भी मिल जाएगी, हमने कल शेयर कर दिया था। अगर आपका रोल नंबर वहाँ पर मिलता है तो आप देखिए क्यों फॉर्म निरस्त किया गया है, और अगर आपका उसके पास कोई सलूशन है या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग की वजह से फॉर्म निरस्त हुआ है तो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं। 3 जून तक आपके पास समय रहेगा। इसके बाद आयोग आपके फॉर्म पर विचार नहीं करेगा, आप मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है। दूसरी अपडेट है टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक लेकर के आया है समर सिलेक्शन सेल। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं विभिन्न एग्जाम्स की, उन सभी के लिए सेल है, जिसमें 1 साल का टेक्स्ट बुक का पास आपको मात्र 439 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, तो 29 से 31 के बीच ये सेल चल रही है और इसमें अगर आपको एक्स्ट्रा 20% तक का डिस्काउंट लेना है तो यहाँ पर आपको ऑफ 20 कूपन कोड इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो आप 20 कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन जो आज से पहले कभी भी टेक्स्ट बुक का कोई भी पास खरीद चुके हैं उनको डिस्काउंट नहीं मिलेगा इस कूपन कोड से। तो उनके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आपको सिंपल सा नए मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो अपने भाई का, बहन का, मम्मी का, पापा का, किसी के भी मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना और इसके बाद आप 20 कूपन कोड इस्तेमाल कर लेना, तो ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, आप जाइए, लॉगिन करिए और परचेज कर लीजिए 1 साल का पास। अगली दोस्तों यहाँ पर अपडेट है जो वर्किंग टीचर है उनके लिए टीटी को लेकर के। आप लोग जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई हुई थी जिसका आर्डर रिजर्व कर लिया गया था। तो अब इस आदेश का मतलब इस याचिका का आदेश कल सुनाया गया है और यहाँ पर जो वर्किंग टीचर उनके लिए कोई भी राहत नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो भी सेवारत शिक्षक है उनको टीईटी पास करना पड़ेगा। प्राइमरी और जूनियर टीचर्स के लिए याचिका लगी थी। ठीक है, तो हर हाल में अब टीटी पास करना पड़े, कोई मौका नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पहले 2 साल का समय दिया गया था टीटी पास करने के लिए, लगभग 1 साल तो गुजर चुका ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल और डेट बढ़ा दी है कि आप अगले 1 साल तक और जो है पास कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये समय सीमा जो है पास करने की 31 अगस्त 2028 तक कर दिया है। पहले सीमा जो है 2027 तक थी, अब इसको 1 साल और बढ़ा दी गई। तो 31 अगस्त 2028 तक हर हाल में जो भी प्राइमरी टीचर है, जो भी जूनियर टीचर है, उनको टेट पास करना पड़ेगा, अन्यथा उनकी नौकरी चली जाएगी। यहाँ पर देखिए अपडेट दिया भी गया है, टीटी अनिवार्य है। समय सीमा में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता पर नहीं बदला अपना फैसला। बहुत सारी पुनर्विचार याचिकाएं लगी थी जिस पर छात्र चाह रहे थे, शिक्षक चाह रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल दे, टीटी की अनिवार्यता से छूट दे दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको पुराने अपने फैसले को बरकरार रखा है, सिर्फ समय सीमा में 1 साल की वृद्धि कर दी है। उत्तर प्रदेश में जो भी अभ्यर्थी डीएलएड करना चाहते हैं, बीटीसी करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष अपडेट आ चुकी है। 15 जून से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 14 सितंबर से आपका प्रशिक्षण शुरू होगा। पीएनपी की तरफ से शासन को जो समय सारणी भेजी गई थी उसमें इन टाइमलाइन का जिक्र किया गया। तो उसी के बारे में अपडेट है कि शासन ने जो समय सारणी थी पीएनपी की, जो डीएलएड के फॉर्म की डेट थी, काउंसलिंग की डेट थी, उसको मंजूरी दे दी है। इस संबंध में विशेष सचिव
यतीन कुमार ने शुक्रवार को निर्देश जारी कर दिया है। इससे पहले सचिव परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी ने 15 मई को शासन को समय सारणी जारी करने का प्रस्ताव भेजा था। तो अब आपकी डीएलएड आवेदन करने की डेट आ चुकी है। 15 जून से आप इसका फॉर्म भर पाओगे और इसके बाद काउंसलिंग वगैरह होकर के 14 सितंबर से आपका डीएलएड का प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए विशेष अपडेट हो। बीएड प्रवेश परीक्षा कल, गलत उत्तर देने पर कट जाएंगे 1/3 अंक। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से प्रदेश के 72 जनपदों में 1011 केंद्रों पर 31 मई को बीएड की प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा में 4,45,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस बार परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी और गलत उत्तर देने पर छात्रों के 1/3 अंक भी काटे जाएंगे। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में इस बार 4.5 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा है। 1011 सेंटर पर परीक्षा होगी। कल 31 मई को ये परीक्षा है। आप सभी लोग जो बीएड करना चाहते हैं उनके लिए परीक्षा है। यहाँ देखिए, रेलवे की भर्तियों के रिजल्ट अटके, अभ्यर्थियों में गुस्सा। रेलवे भर्ती बोर्ड की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के परिणाम में देरी की वजह से अब लाखों अभ्यर्थियों का सब्र टूटने लगा है। प्रतियोगी छात्र सोशल मीडिया पर खुलकर नाराजगी जता रहे हैं और रेलवे भर्ती बोर्ड से जल्द परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। सबसे अधिक चर्चा आरआरबी, एनटीपीसी, स्नातक और अंडर ग्रेजुएट भर्ती लेवल 1, ग्रुप डी, एएलपी, जूनियर इंजीनियर, तकनीशियन और पैरामेडिकल भर्तियों को लेकर के हो रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया समय से पूरी नहीं होने के कारण उनका भविष्य अधर में पड़ा हुआ है। तो बहुत सारी भर्तियां हैं जो कि अभी पेंडिंग चल रही हैं। इसी वजह से छात्र यहां पर आक्रोशित हैं और छात्रों ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया पर रोजाना जो है रेलवे भर्ती बोर्ड को टैग करके लंबित परिणाम जारी करने की मांग उठा रहे हैं। अगली देखो, यहाँ पर तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पेपर लीक और धांधली के विरोध में बालसन चौराहे से आज़ाद पार्क तक जुलूस निकालते प्रतियोगी छात्र। भर्ती घोटालों के खिलाफ छात्रों की हुंकार, 12 जून को लखनऊ चलो आंदोलन का ऐलान। तो संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के बैनर तले शुक्रवार को विभिन्न भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक की घटनाओं के विरोध में छात्रों का हुंकार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रतियोगियों ने तिरंगा और मोमबत्ती लेकर के मनमोहन चौराहे से लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला। इसमें युवाओं ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, पेपर लीक मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। नीट पेपर लीक के बाद यहाँ पर देखिए अपडेट आया कि जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले, यूपीएससी से सीखे एनटीए। शीर्ष अदालत ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत ही दुखद है। एनटीए ने बताया है कि 227 से परीक्षा कंप्यूटर मोड में कराई जाएगी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक आप किसी के जवाबदेही नहीं तय करेंगे तब तक पेपर लीक के मामले नहीं रुकेंगे। और ये बात बिल्कुल सही है। हर कर्मचारी की, हर अधिकारी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। ठीक है, तो यही टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट ने करी है और कहा है कि यूपीएससी इतने समय से पेपर आयोजित करवा रहा है, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ यूपीएससी का। तो यूपीएससी से सीखे कैसे पेपर ऑर्गेनाइज करना है, ये बात सुप्रीम कोर्ट से निकल के सामने आ रही है। लोक सेवा आयोग की जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा कल होने जा रही है। उसी के बारे में अपडेट है कि राजकीय महाविद्यालयों में प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आयोजन रविवार को एक पाली में होगा। बहुत सारे छात्र इस परीक्षा को पोस्टपोन कराने की मांग कर रहे थे। इनका कहना यह था कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, परीक्षा सेंटर 700-800 किलोमीटर दूर भेज दिए गए हैं, ऐसे में परीक्षा रद्द होनी चाहिए। लेकिन लोक सेवा आयोग ने किसी की बात एक भी नहीं सुनी। परीक्षा बिल्कुल नियत समय पर होने जा रही है। ठीक है, तो इसमें जो है सभी अभ्यर्थियों का पूरा डेटा दिया गया, किस विषय में कितने कितने अभ्यर्थी हैं, और सभी को शुभकामनाएं कल की परीक्षा के लिए। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।